गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 21 जून और सुबह के बज रहे हैं 5:45। हम अभी फ़िलहाल है वाराणसी में होटल सत्कार, विच इज़ राइट ऑन NH19 आफ्टर द डाफ़ी टोल प्लाज़ा। हम कल इस होटल में शाम के 7:30 बजे के आसपास पहुँचे हैं। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ जाओ देखो, सो दैट यू कैन रिलेट टू दिस पर्टिकुलर एपिसोड अ लिटिल बेटर। घर का डिस्टेंस 12 घंटे का दिखा रहा है अभी, एंड यहाँ से निकल के फिर हम लोग NH713 लेंगे एंड फ्रॉम देयर ऑन द एक्सप्रेसवेज अप अंटिल गुड़गांव। सुबह सुबह कोई भैया नहीं मिले। भैया ने बोला अभी मुझे लगेगा टाइम, अभी सुबह सुबह का टाइम है, कोई डिस्टर्ब मत करो। तो खुद ही अपना सामान गाड़ी में लोड कर रहे हैं। अभी सूटकेस तो रख दिया है, छोटा मोटा जो भी सामान है वो भी लेने जा रहे हैं। चलो हो गया तो सब कुछ। चलो चलो चलो। निकल चुके हैं हम अपने होटल से अपने घर के लिए। 6:30 के बाद निकले हैं। थोड़ा सा डिले तो हुआ था, थोड़ा गाड़ी वाड़ी साफ़ करना था बिकॉज बहुत गंदी होकर रखी थी कल बारिश में। कांच वाच में कुछ नहीं दिख रहा था, एंड कुछ नहीं दिख रहा था इन द सेंस कि शॉट सही से नहीं आते आपके लिए, हेंस वी हैड टू क्लीन इट अप। यहाँ से घर का डिस्टेंस 805 किलोमीटर अभी बच रहा है, सिर्फ 1-2 किलोमीटर ही आए हैं हम लोग। और नॉन स्टॉप अगर चले 12 घंटे लगने चाहिए हमको, शाम के 7 बजे पहुँचेंगे। बट थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तो डेफिनेटली लगेगा बिकॉज़ आराम से जाएंगे, थोड़ा चाय वाय पीते हुए, बिकॉज़ मेजरली आज अपना एक्सप्रेसवे का ड्राइव रहने वाला है। तो मतलब बहुत बोरियत भरी ड्राइव रहती है वो। से निकलने के बाद 84 किलोमीटर्स चल चुके हैं हम, और ये राइट को जो रास्ता है वो जा रहा है इलाहाबाद, और हम लेफ़्ट वाला रास्ता कट के कानपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। वी हैड कॉन्शियसली टेकन अ कॉल कि एक्सप्रेसवे जितना कम हो सके उतना लेंगे। प्रेफरेबली वील टेक द GT रोड बैक होम, क्योंकि एक तो ड्राइव थोड़ी एंगेजिंग रहती है, प्लस ये वेदर जो है इसमें नींद आने के पूरे चांसेस है। तो इट्स नॉट अ वेरी गुड एंड सेफ एंड वायबल ऑप्शन टू डोज ऑफ व्हेन यू आर ऑन एन एक्सप्रेसवे। सो इट्स बेटर ऑफ कि थोड़ा सा ऐसा रास्ता ले जिसमें थोड़ा एंगेजमेंट हो, तो आप अलर्ट रहते हो। कंटिन्यू करते हैं यहाँ से अपनी जर्नी। ब्रेकफास्ट अभी तक किया है नहीं, ऑलमोस्ट सुबह के 7:45 बज रहे हैं। डिस्टेंस घर को बाकी रहता है 775 किलोमीटर के करीब। 10 घंटे लगेंगे एज पर गूगल अभी भी। और ये अपना जर्नी का सेकेंड टोल आने वाला है। कल हमको मोटा मोटा 900 रुपया का 895 टू बी एग्जैक्ट का टोल लगा फ्रॉम वाराणसी टू फ्रॉम बर्धमान टू कोलकाता, सॉरी व्हाट एम आई सेइंग, बर्धमान टू वाराणसी। आज कितना टोल लगता है डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड वी विल अपडेट यू, सो दैट यू हैव अ ब्रीफ आइडिया कि अगर आप कोलकाता से टुवर्ड्स दिल्ली या गुड़गांव ट्रैवल कर रहे हो, आपका टोल टैक्स सरकार को कितना देना पड़ रहा है आपको।
मेट्रोगन टोल प्लाज़ा क्रॉस कर चुके हैं हम, हमारा 4th टोल प्लाज़ा ऑफ टुडेज़ जर्नी। टाइम हो रहा है सुबह के 9:30, 205 किलोमीटर आ चुके हैं हम, 2 घंटे 41 मिनट लगे हैं हमको। ETA ऑलमोस्ट बाय 45 मिनट्स कट डाउन हो चुका है, बिकॉज कंटिन्यूसली चल रहे हैं, अभी तक कहीं पे रुके नहीं हैं, नॉट इवन फॉर अ कप ऑफ टी, बिकॉज कॉफ़ी है साथ में, तो चाय की इतनी ज़्यादा ज़रूरत मुझे तो रहती है नहीं, बट मैडम प्रिफर्स अ लिटिल बिट ऑफ टी ओवर कॉफ़ी एट टाइम्स, स्पेशली ड्यूरिंग रोड ट्रिप्स। यहाँ से कानपुर का डिस्टेंस और 120 किलोमीटर के आसपास है। वहाँ से हमें और 180 किलोमीटर आगे चलना होगा ऑन NH19 बिफोर वी मर्ज ऑन टू आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। घर का डिस्टेंस एग्जैक्टली बचता है 600 किलोमीटर, 8 घंटे 44 मिनट लगनी चाहिए एज पर गूगल। सुबह के बज रहे हैं 11, हम रुके हैं दुर्गागंज करके कोई जगह है। यहाँ पे एक ये छोटा सा कैफेटेरिया टाइप दिखा, महेश पेरा करके है। वही स्टैंडर्ड पूरी सब्ज़ी और लस्सी खाई हम लोगों ने। द फूड वाज गुड, इट वाज टेस्टी। ऑल्दो लस्सी थोड़ा आइसक्रीम बन गया था बिकॉज ऑफ द वेदर। अभी यहाँ से घर का डिस्टेंस और बचता है 500 किलोमीटर के आसपास। कानपुर यहाँ से और 40 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। ह्यूमिड है, गर्मी तो उतनी है नहीं, तो कभी धूप कभी क्लाउड्स ऐसा ही चल रहा है, कहीं कहीं पे ड्रिजलिंग भी हो रही है। हाँ, बाहर निकल रहे हैं तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी आई मीन यू कैन फील इट। तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से अपनी जर्नी, और घर पहुँचते पहुँचते हम लोगों को 7 तो बज ही जाएगा। देखेंगे कहीं पे लंच के लिए रुकना है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी भारी मात्रा में खाना खा लिया है हम लोगों ने। सो देखते हैं कहीं पे रुकते हैं कि नहीं। जो भी रहता है, जैसा भी रहता है, आपको अपडेट करते रहते हैं। चलो चलते हैं यहाँ से। সানডে তাছাড়া ভেতরে ঢুকে অর্জুন বুঝতে পারে ম্যাক্সিমাম বাড়ির দেয়ালগুলো দেখেছি শুধু ইটের দেয়াল, কোনো প্লাস্টার করা নেই বা চেয়ার ভেঙেছে, রং করা নেই, অত্যাচার হয়েছে। অবশ্য দ্রুত ভেতরের रुके थे एक छोटे से बायो ब्रेक के लिए। हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से और 85 किलोमीटर्स दूर हैं, और ये नज़ारे देखो गाइस, पूरे काले घनघोर बादल, कभी भी बारिश हो सकती है। और ये रहा NH19, और वो रही हमारी गाड़ी जो पूरी गंदी हो चुकी है। बट ठीक है, रोड ट्रिप में अगर गाड़ी गंदी ना हो तो वो रोड ट्रिप एक ऐसा। बट सो मच ऑफ ग्रीनरी एंड बहुत बहुत खूबसूरत लग रही है। इंडिया स्पेसिफिकली ड्यूरिंग मानसून्स, इफ़ यू ट्रैवल बाई रोड,
you get to experience a very different shade of green and it's so beautiful. चलो यहाँ से निकलते हैं. घर पहुँचते पहुँचते 6:30 बज जाएगा अगर यहाँ से कंटिन्यूस चले. लंच पे रुकने का ऐसे तो कोई फ़िलहाल सीन है नहीं, बट जो भी होता है आपके साथ अपडेट शेयर करते रहेंगे. चलो चलते हैं यहाँ से. इटावा क्रॉस कर रहे हैं अभी, और भाई थोड़ी देर पहले क्या भयंकर बारिश हो रही थी. मतलब इतनी ख़राब कि कैमरा पकड़ के रिकॉर्ड करने का भी उतना चांस मिला नहीं, क्योंकि बहुत कॉशियसली गाड़ी चलानी पड़ रही थी. बट थोड़ा तो कुछ कैप्चर किया है आप लोगों के लिए, आपने देखा होगा अभी जस्ट. और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का डिस्टेंस बचता है यहाँ से 26 किलोमीटर. इटावा में एक लायन सफारी पार्क है. सो एवर इफ़ यू आर कमिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ इंडिया एंड अगर गुजरात का गिर आपने देखा हुआ है ऑलरेडी एंड यू स्टिल वांट टू वॉच अ लायन सफारी एल्सवेयर, यू कैन ट्राई इटावा लायन सफारी. आई हैव हर्ड इट इज़ गुड. मेरे 1-2 कलीग्स आर बेस्ड आउट ऑफ प्लेसेस नियर बाई, सो they have told me कि काफ़ी अच्छा है. so yeah, बज रहे हैं अभी दोपहर के 2 और टेम्परेचर हो रहा है 34 डिग्री. यहाँ पे आके आसमान काफ़ी क्लियर हो गया है, काले बादल दिख नहीं रहे हैं. इट्स क्लियर स्काइज इन दिस पार्ट ऑफ द स्टेट. और घर के लिए अपना डिस्टेंस बचता है 325 किलोमीटर, जिसको टेंटेटिवली लगने चाहिए 4.5 घंटे. हम यहाँ से लेफ़्ट ले रहे हैं टुवर्ड्स आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे. ये सीधी रोड चली जाती है मथुरा की तरफ और हमने ले लिया है लेफ़्ट. साईफाई के जस्ट पहले से ये एग्ज़िट लेना पड़ेगा, जहाँ पे आप NH-19 छोड़ते हो एंड आप मर्ज करते हो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे. वन थिंग दैट आई नोटिस्ड अबाउट NH-19 राइट व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम बनारस इज़ कि बहुत सारे स्पीड कैम्स लगे हुए हैं NH-19 पे. कहीं कहीं स्पीड लिमिट 60 है, कहीं विच इज़ अ लिटिल स्ट्रेंज फॉर अ नेशनल हाईवे. But I'm sure the authorities have thought about something before taking this call. And in certain places, speed limit 80 के आसपास है. And majorly all the cameras are working. मज़े की बात ये भी है कि बनारस से निकलने के बाद आपका जो 2 लेन रोड रहता है, कंक्रीट के रोड हैं, अच्छे रोड हैं, बट वहाँ पे 2 लेन रोड में भी 3 कैमरा लगे रहे हैं. और क्योंकि अगर आप दोनों लेनों के बीचों बीच गाड़ी चला रहे हो तो तभी भी आपको फाइन किया जा सके इफ़ यू आर एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट. यहाँ से घर का डिस्टेंस बचता है लेस दैन 300 किलोमीटर्स.
4 घंटे लगने चाहिए हम लोग को अप्रॉक्सीमेटली। और अब सीधे सपाट रोड्स रहेंगे, कुछ करने को रहेगा नहीं, गाड़ी को क्रूज़ मोड में डाल के ही भगाना है। अभी रुकने का सीन है नहीं क्योंकि भूख लगी नहीं है, काफ़ी हैवी ब्रंच किया था हमने। तो अंडर एंड अनलेस बायो ब्रेक के लिए रुके तभी रुकेंगे, नहीं तो अपनी जर्नी को एज इज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। कहीं पे रुके भी नहीं है बहुत ज़्यादा, 503 किलोमीटर चल चुके हैं हम, 6.25 घंटे लगे हैं हमको। सो या ऑल इन ऑल द रोड कंडीशंस ऑफ NH19 प्रीटी गुड। सिर्फ एक जगह पे एक छोटा सा डाइवर्जन देखा मैंने जहाँ पे काम चल रहा है, आई एम श्योर वो भी काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। भाई सामने ये जो CS जा रही है, इसके ना सामने नंबर प्लेट है ना पीछे नंबर प्लेट है, बाकी सब तो छोड़ दो। आई वंडर ये चढ़ा कैसे सबसे पहले तो एक्सप्रेसवे पे, और चढ़ा तो चढ़ा उतरेगा कैसे। छोड़ चुके हैं हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, बस 74 किलोमीटर्स का ही ड्राइव था आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। और अभी हम फिलहाल हैं आगरा इनर रिंग रोड पे, जो कि आगरा को बाईपास करवाते हुए हमें ले जाएगी यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ। एंड फिर वहाँ से हमको यमुना एक्सप्रेसवे छोड़ के NH 334D पे मर्ज करना होगा टुवर्ड्स पलवल एंड देन ऑन टू आवर होम नियर ओल्ड गुड़गांव। यमुना एक्सप्रेसवे हम छोड़ रहे हैं अभी, हमने एग्जिट ले रहे हैं टुवर्ड्स पलवल एंड अलीगढ़। अभी इसके बाद हमें पलवल अलीगढ़ वाले रूट पे कंटिन्यू करना पड़ेगा। घर का डिस्टेंस यहाँ से 98 किलोमीटर्स बचता है, 1 घंटे 48 मिनट। वी शुड रीच होम बाय 6:45। 700 किलोमीटर हम चल चुके हैं अपने होटल से इन बनारस। NH 334D छोड़ के हम अभी लेंगे लेफ्ट टुवर्ड्स दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे पहले हमें चढ़ना पड़ेगा एंड देन उसके बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे होके सोना होके निकलेंगे हम अपने घर की तरफ। टाइम हो रहा है अभी 5:25 और घर का डिस्टेंस यहाँ से बचता है और सिर्फ 75 किलोमीटर्स। टाइम हो रहा है अभी शाम के 6:45। हम 803 किलोमीटर ट्रैवल करके बनारस से अपने सोसाइटी को पहुंच गए हैं। 11 घंटे 1 मिनट लगा है एग्जैक्टली हम लोगों को। और टोटल हमने आई थिंक कुछ 12 घंटे हम बाहर थे, जिसमें से आउट ऑफ द 12 आवर्स 11 आवर्स वी ड्रोव एंड 1 घंटा ऑलमोस्ट आपका लू ब्रेक्स और एक बार जस्ट खाने के लिए रुके थे।
उसी में बीत गया. Overall, the roads are pretty nice. I would honestly recommend people coming to Delhi from Banaras or Kolkata to definitely use these roads. keep on NH19 for as long as possible. The drive is pretty engaging. The roads are also pretty nice. कहीं पे concrete है, कहीं पे tarmac है, but mostly roads नए बने हैं. So the drive is going to be a nice one. एक्सप्रेसवे पे होता क्या है कि बियॉन्ड अ पॉइंट इन टाइम आपके पास कुछ करने को रहता नहीं है एंड बहुत नींद आती है बोरियत से. एनीवे, ड्राइंग द कर्टन्स ऑन दिस व्लॉग एंड ऑन दिस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ ट्रैवलिंग टू गुड़गांव फ्रॉम कोलकाता. If you do like the content, then please subscribe, please follow us, please like, share, comment. We need all your support. आपका कुछ जाएगा नहीं. Feeling very melancholic, okay? After, homesick and melancholia is something that is like in our mood. So please, we need your support. That can uplift us is your support. And like, share and comment. Please let us know कहाँ पे हम better कर सकते हैं. So that आप लोगों को देखने में मज़ा आए और हमें भी दिखाने में मज़ा आए आप लोगों को अपनी जर्नी. चलो ख़त्म करते हैं आज यहीं पे एंड सी यू गाइज वेरी सून विद अनदर एक्साइटिंग ट्रिप